मेरा सर एक क्वेश्चन था आपसे कि सेबी में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना इतना मुश्किल क्यों है? जबकि उसके मुकाबले चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा है इंडिया में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो, सेबी मीन्स स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी की एज ए रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिसको भी हम रोल अदा करने के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस दें, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है पैसे को मैनेजमेंट करना। अब क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व है, इसलिए सेबी ने कुछ अपने प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस रखी हुई है। पहले तो कल तक तो पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम होना चाहिए, केवाईसी प्रॉपर होना चाहिए, फाइनेंशियल्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एनआईएसएम की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पास करना पड़ेगा। ये मुश्किल बहुत बनाया हुआ है सेबी ने, इतना आसान नहीं है। जबकि सेबी का टारगेट ये है कि 140 करोड़ की आबादी में हमें कम से कम 10 लाख इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चाहिए, जबकि आज इंडिया में मात्र 979 ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जिसमें से मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स हैं और कंपनीज तो मात्र बहुत ही कम है। इसके कंपैरिजन में अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखेंगे जो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है एज ऑन डेट, दे आर मोर देन 4 lakhs एज शोड हियर आल्सो। जबकि ICAI चाहता है कि कम से कम 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय 2047 जब कंट्री डेवलप हो, क्योंकि आबादी है 140 करोड़ की, हमारे पास कम से कम 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको सर्विस करने के लिए इतनी पॉपुलेशन को चाहिए। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ऐसे ही टारगेट है सेबी का अबाउट 10 lakhs। डिफिकल्ट, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। यू विल बी प्लीज्ड टू नोट Bank Wealth Management Private Limited is registered now as investment advisor as on 27th November 2025. I have got more than 40 years of experience in various field of financials. जिसको मैं चाहता हूँ कि I want to assure कि मेरे जो इन्वेस्टर्स मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी फीस will be very very nominal, much lower than what is prescribed by SEBI. I have to assure to safeguard the capital of the investor based on invest as per the risk profile of the investor also. वो हमें रिक्वायरमेंट है सेबी की, आपको हर कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल रखनी पड़ती है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको सजेशन दे सकते। ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर उसको एक अच्छे स्टेबल रिटर्न दें इन ए वॉलेटाइल मार्केट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सवाल सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही। तो हमें सेक्टर रोटेशन भी देखना है। अगर स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट हम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल, अगेन 30 साल वाले की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है देन कंपेयर टू अ पर्सन हु इज मोर देन 50 years of age, अबाउट 60 years of age। उसमें रिस्क का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो कैपिटल के साथ खेल नहीं सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, रिस्क नहीं ले सकता। तो हमें ये भी देखना है एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टू सेफगार्ड द कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर और जनरेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न और मार्केट को बेंचमार्क को बीट करते हुए। इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, हम इस एक्सपीरियंस को पुलिस के साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं, बिकॉज नाउ वी आर एज ए कंपनी Bank Wealth Management Private Limited are registered as investment advisor, or I am the principal officer. That is, my name is Rajan Malhotra. So, what is my educational and professional qualification? Let me introduce myself. I did my BCom honors from Delhi University in the year 1976. After that, I did my MCom also from Delhi University. I did my MBA Finance also from Delhi University. I became a bank manager, including credit and फॉरेन एक्सचेंज का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आई हैव ट्रैवल्ड वर्ल्ड वाइड। आई हैव आल्सो डन सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स बोथ पार्ट्स। आई हैड द प्रिविलेज टू बिकम एग्जीक्यूटिव मास्टर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली। वो मैंने किया है, बहुत ही कम लोग उसको कर पाते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कोर्स। आई वाज आल्सो एबल टू डू सेबी कोर्सेज जिसमें करेंसी डेरिवेटिव्स हो गया, डेरिवेटिव्स मार्केट का हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बोथ पार्ट्स, पार्ट 1 and पार्ट 2। रिसर्च एनालिस्ट आल्सो आई हैव डन द कोर्स।
ये कोर्सेज करने के बाद यू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इंश्योर कैपिटल प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर एंड टू जनरेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम। उसके बाद मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में, आई एम ए सर्टिफाइड रियल एस्टेट प्रोफेशनल फ्रॉम रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ विक्टोरिया, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। तो भी मुझे करने का एक टेक्निकली गौरव प्राप्त हुआ। आई वॉज ए विजिटिंग फैकल्टी टू मेनी कॉलेजेस including Jagan International Management School, New Delhi. I have taught them foreign trade policies and procedure, which was also my earlier subject. तो ये भी मुझे करने का एक गौरव प्राप्त हुआ। इतने 45 साल के एक्सपीरियंस के साथ I am one of those few individuals at the age of 70 years जिसको 45 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। इस 45 साल के एक्सपीरियंस में जब किसी जमाने में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता था, I was a privileged bank manager in a नेशनलाइज्ड बैंक जस्ट ऑपोजिट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहां से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट का क्या रोल होता है, क्योंकि आज के युग में तो सब चीज अवेलेबल है गूगल पे, उस जमाने में ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो आज आप प्रैक्टिकली हर चीज का प्रॉपर एनालिसिस भी बड़े तरीके से कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ हाउ टू इंश्योर कि हमारा जो कस्टमर है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो और रेगुलर एक अच्छी रिटर्न भी उसको प्राप्त करा सके।